क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा। तो भाई मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो है फार्माकोलॉजी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। देखो, फार्माकोलॉजी जो है ना, वो एक सेल्फ एक बहुत ब्रॉड जो है वो एक टॉपिक है। ठीक है। एक बहुत जो है वो मतलब काफ़ी कुछ जो है वो कवर करने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अब ये नहीं है कि इसको पढ़ने से कोई बोरियत, अगर आपको लिंक करना आए ना, ठीक है, अगर आपको लिंक करना आता हो, क्योंकि इंशाल्लाह आप मुझसे जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इंशाल्लाह आपको अपने आने वाले सीरीज के लेक्चर्स जो हमारे कंटिन्यू होंगे उसमें आपको बिल्कुल जो है वो कोरिलेट करके बताऊंगा कि भले आपकी अगर फिजियोलॉजी भी जो है वो ना हो ना कवर, तो वो भी मतलब टू द बेसिक जो है, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस मैं जो है फार्माकोलॉजी आपकी क्लियर करवाऊंगा। तो अब बात ये है कि हमारे जो सीरीज के लेक्चर चलेंगे ना, ये अराउंड 15 to 20 मिनट के होंगे। ठीक है, जस्ट 15 to 20 मिनट। अब आप बोल रहे हो कि भाई बट कब ये क्या बोल रहे हैं? तो भाई मेरा मोटिव ये है कि हम शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि भाई हमें एक रात में फार्माकोलॉजी कंप्लीट करनी है। बहुत लंबा टॉपिक है, आप जो है वो उतना नहीं कर पाओगे। तो मेरा जो है वो आइडिया ये है, मेरा अभी प्लान ये है कि हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक को लेंगे। ठीक है। और हर टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपका जो है वो एक बेसिक भी बनी रहे और आपका जो है वो जो भी चीज़ें कवर करवा रहे होंगे ना हम, जो पिछला मटेरियल होगा और जो आगे कंटिन्यू हो रहा होगा, वो आपका एक कोरिलेशन में चलता रहे। तो वो देखते हुए मैंने अपने सीरीज के जो हमारे लेक्चर चलेंगे ना, उनको मैंने 5 डिफरेंट आउटलाइंस में डिवाइड किए। ठीक है। तो उसमें ये है कि हम पहले पढ़ रहे होंगे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या होती हैं। हम पहले मतलब टू द बेसिक हम देखेंगे कि भाई एंटी माइक्रोबियल क्या होती हैं। उनके अंदर फिर आप पढ़ोगे कि भाई एंटीबायोटिक आ जाती हैं, एंटी फंगल आ जाती हैं, एंटीवायरल आ जाती हैं। तो वो हम देख रहे होंगे। ठीक है। जब हम एंटी माइक्रोबियल जो है वो पढ़ के फारिग होंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा। जब हम ये वाली आउटलाइन कवर कर लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह आएंगे एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक इटसेल्फ बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत जो है वो काफ़ी कुछ इसमें सीखने को है, काफ़ी कुछ नॉलेज है इसमें। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस आपको कवर करवा रहा हूँ। हम एंटीबायोटिक देखेंगे, उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं, वो हम देख रहे होंगे। उसमें डिफरेंट निमोनिक आ जाते हैं, तो उन निमोनिक के थ्रू मैं आपको कवर करवाऊँगा। और बिसाइड डैट निमोनिक मैं आपको कोरिलेट करके भी जो है वो आगे कंटिन्यू कराऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे भाई एंथेल्मिक क्या, एंथेलमेंटिक क्या होते हैं। ठीक है। और एंटी प्रोटोजोअल ड्रग जो हैं वो क्या होती हैं, तो हम ये भी कवर कर रहे होंगे। फिर हमारा आ जाता है एंटी वायरल ड्रग पे। अब मैंने शुरू में बात की थी कि भाई हम एंटी माइक्रोबियल पढ़ रहे हैं। एक बार हम जो है वो एंटी माइक्रोबियल पढ़ के फारिग होंगे तो फिर हम जो है वो आ जाएंगे एंटीबायोटिक पे। एंटीबायोटिक बिकॉज वो एंटी माइक्रोबियल की ही टाइप है, तो एंटी माइक्रोबियल के बाद एंटीबायोटिक, फिर हमारे पास जो है वो एंटी वायरल आ जाएगा। और इंशाल्लाह फिर आपको मैं एंटी फंगल भी, जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है लेकिन मैं अपने थ्रू भी जो है वो एडिशन करता रहूँगा कि जो यहाँ पे नहीं कवर हुए हुए वो भी मैं आपको इन्हीं आउटलाइन में डालकर जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो भी कवर करवाता रहूँगा, वो भी इन डिटेल। आई एश्योर यू कि वो भी आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। एंटीवायरल के बाद भाई हम एंटी कोलिनर्जिक, एंटी क्या होते हैं और उनकी डिफरेंट जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, एडीआर हैं और डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं, तो वो सब इंशाल्लाह हम अपनी फार्माकोलॉजी सीरीज में कवर कर रहे होंगे। गुड हो गया। अच्छा। फिर जो हमारी आखिरी आउटलाइन है वो है गैस्ट्रो टर्मिनोलॉजी और कुछ ड्रग जो इनके जो है वो उसमें यूज में आती है। लाइक मैं अगर ड्रग की बात कर रहा हूँ तो कॉमन जो आपके पास आ जाती है वो पीपीआई है। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। तो बड़े मशहूर मशहूर नाम है जो आपने सुने भी होंगे। तो हम ये पांच जो हैं पांच मेजर टॉपिक जो है ना हमारे,
वो हम जो है वो कवर कर रहे होंगे ड्यूरिंग आर सीरीज। तो हमारा पहला मोटिव कि हमने अपने लेक्चर को, जो भी हमारा लेक्चर होगा जिस दिन भी आएगा, तो वो अंडर 15 to 20 मिनट होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ये क्यों होगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई लेंथी वीडियो बने और आपको एक ही जो है उसमें कवर करवाऊँ। नहीं, इस तरह होता भी नहीं है। आपको अगर कोई यूट्यूब पे जो है वो 2-3 घंटे की फार्माकोलॉजी की वीडियो अगर मिलती भी है ना, तो वो आपको कवर करने में भी 2-3 महीने जाएंगे आपके माइंड में बैठाने के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अंडर 15 to 20 मिनट आपको एक टॉपिक कवर करवाया जाए, और वो इतना अच्छा कवर करवाया जाए कि आपको वो आगे फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा मेन मोटिव है। बाकी ये 5 आउटलाइन है जो कि हम कवर कर रहे होंगे। इसमें डिफरेंट जो है वो फिर मैंने एडिशन की कि हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, तो वो फिर जो है वो मैंने बेसिकली इन दोनों को टारगेट किया, एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक। उसमें हम क्या देख रहे होंगे कि एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक होती क्या है। ठीक है, एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन क्या है, एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन क्या है। एंटी माइक्रोबियल की क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के आ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। उनके निमोनिक होते हैं, उनके निमोनिक के थ्रू एंटीबायोटिक जो है वो आती हैं, वो फिर हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम इन डिटेल पढ़ रहे होंगे कि स्पेक्ट्रम जो है वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम बैक्टीरिया की डिटेल में जाएंगे। फिर हम देख रहे होंगे कि भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम जो है वो सेवरल इनहिबिटर को जो है वो देख रहे होंगे। डिफरेंट इनहिबिटर होते हैं जो कि जिनकी बेस पे जो है वो ये ड्रग जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। वो बेसिकली उन एक्शन को, जो एक्शन हो रहा होता है ना, उनको जो है वो इनहिबिट कर रही होती हैं। तो सेवरल इनहिबिटर हैं जो कि हम देख रहे होंगे। बाकी इसके अलावा जो है वो हम जो है वो देख रहे होंगे कि डिफरेंट जो है वो एंटीबायोटिक की जो है क्लासिफिकेशन होती हैं। लाइक आपके पास पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, और बाकी जो है वो सारी मैक्रोलाइड वगैरह सारा कुछ हैं। तो वो हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे ड्यूरिंग आर फार्माकोलॉजी सीरीज। उसके बाद जो है वो एंटीफोलेट ड्रग हैं, वर्मिसाइडल क्या होता है, वर्मीफ्यूज क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। एंड पेप्टिक कल्चर, आईबीडी, आईबीएस, ये हम जो है वो कवर कर रहे होंगे इन डिटेल। फिर मैंने जिस तरह बात की पीपीआई क्या होते हैं, एंटी डायरियल ड्रग क्या होती हैं, उनकी फिजियोलॉजी प्लस फार्माकोलॉजी। मेरा यहाँ पे मेन जो है फार्माकोलॉजी है, बट यू नो कि आपको अपनी फार्माकोलॉजी अच्छी करने के लिए पहले आपकी फिजियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप मुझसे ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि मैं आपकी फिजियोलॉजी पहले अच्छी करवाऊँगा, फिर आपकी फार्माकोलॉजी जो है वो कवर करवाऊँगा। और इस तरह नहीं है कि मैं कोई फिजियोलॉजी का अलग जो है कोई लेक्चर लेके आ रहा हूँ, या पता चले भाई कि आज फिजियोलॉजी का है और आप आज फार्माकोलॉजी का नहीं है, वो नहीं होगा। मैं आपको ड्यूरिंग, जब हम ये एक कोई भी टॉपिक आप ले लो एंटीबायोटिक का, तो जब हम वो कवर कर रहे होंगे, तो ड्यूरिंग डैट मैं आपको दोनों चीज़ें, दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो बता रहा हूँ कि भाई हमारी बॉडी में चल क्या रहा है, और जो ड्रग हम जो है दे रहे हैं पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, वो उस मैकेनिज्म में क्या जो है वो एक्ट कर रही है। कहीं वो कोई एंजाइम को ब्रेक तो नहीं कर रही, कहीं ये तो नहीं हो रहा कि एक पूरा होल मैकेनिज्म है और उसका कोई छोटा पार्ट जो है वो अगर उसकी इनहिबिशन हो जाती है, तो पूरा जो है वो आपका पाथवे जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो हम ये जितना भी है वो इंशाल्लाह हमारी अपकमिंग लेक्चर जो हमारे आएंगे फार्माकोलॉजी के, वो वहाँ पे हम कवर कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी। ठीक है, ये बता दिया बट साहब ने कि हम कवर क्या कर रहे होंगे। अब ये भी आपका जो है क्वेश्चन होगा कि भाई ये कौन आ गया, कौन पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम हसान, एंड करंटली जो है वो मैं एज एन अंडर ग्रेड फार्मेसी स्टूडेंट हूँ। एंड बेसिकली जो है वो मेरा मोटिव यही था कि फार्माकोलॉजी एक टाइम पे हमें भी काफ़ी जो है वो तंग करती थी, बट इंशाल्लाह अभी जो है वो
काफ़ी जो है वो हमारी क्लियर हुई है। तो मेरा मोटिव था कि मैं आगे भी आप लोग तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों की भी जो छोटी मोटी मुश्किलात आती हैं ड्यूरिंग इसको रिवाइज करने का और याद रखने के लिए, तो वो आपकी कवर करवाई जाएंगी ड्यूरिंग आवर लेक्चर। तो डेट वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन एंड ये कोई लेक्चर वगैरह फ़िलहाल नहीं था। एंड फ़िलहाल के लिए जो है इतना ही। आई थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग लेक्चर्स। एंड बाकी एक चीज़ भी ऐड करनी है कि आई ऑल्सो अपलोड शॉर्ट्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल, so please check that out, and thank you.